दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। ईरान युद्ध की आग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। कच्चा तेल यानी ब्लैक गोल्ड की कीमतें आसमान चीरते हुए $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, इस वैश्विक संकट ने दो पड़ोसियों की असलियत दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दी है। एक तरफ वो देश जो युद्ध के बीच भी सीना तान कर खड़ा है और दूसरी तरफ वो देश जो एक एक बूंद तेल के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। आखिर क्यों पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री को कैमरे के सामने भारत की शान में कसीदे पढ़ने पड़े? चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जो कहा, उसने पाकिस्तान की कंगाली की पोल खोलकर रख दी। मलिक ने साफ शब्दों में माना कि पाकिस्तान के पास इस संकट से लड़ने की औकात नहीं है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास रणनीतिक तेल भंडार के नाम पर ढेला भी नहीं है। उनके पास जो तेल है वो सिर्फ 5 से 7 दिन का है। अगर सप्लाई रुकी तो हफ्ता भर बीतते बीतते पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा और सड़कें सुनसान हो जाएगी। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे जनता को 2 पैसे की राहत देने के लिए भी IMF के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की। जहां पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, वहीं भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है जिसे भेदना नामुमकिन है। पाकिस्तान के मंत्री खुद कहते हैं भारत के पास $600 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। यही नहीं, भारत ने संकट के समय के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बना रखे हैं। भारत के पास इतना तेल जमा है कि अगर पूरी दुनिया में सप्लाई रुक जाए तब भी भारत 60 से 70 दिनों तक आराम से तेल चला सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत किसी IMF के बोझ तले नहीं दबा है। जब तेल महंगा हुआ तो भारत सरकार ने अपने दाम पर टैक्स घटाया और अपनी जनता को महंगाई की आग से बचा लिया। मंत्री अली परवेज मलिक का दर्द समझिए। वो कहते हैं कि हमें डीजल पर टैक्स घटाने के लिए IMF के साथ गुप्त बातचीत करनी पड़ती है, तब जाकर वो 80 रुपए की कटौती पर राजी हुए। सोचिए, एक देश इतना मजबूर है कि उसे अपनी ही जनता को राहत देने के लिए बाहरी संस्थाओं से इजाजत लेनी पड़ रही है। दूसरी ओर भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदा, कई देशों से डील की और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा मनवाया। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था और सही प्लानिंग होती है। युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी का खतरा है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन भारत शांत है। भारत ने अपने भंडारों का इस्तेमाल किया और तेल आपूर्ति में आई रुकावट के असर को अपनी जनता तक पहुंचने तक नहीं दिया। पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं भारत में सिर्फ एक सिग्नेचर से तेल भंडार खोल दिए जाते हैं और हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज पाकिस्तान के मंत्री का ये बयान केवल तारीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक तमाचा है। ये सबक है उन देशों के लिए जो बुनियादी ढांचे के बजाय खोखली बयानबाजी पर ध्यान देते हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूं ही नहीं बना है, इसके पीछे दशकों की मेहनत और सही फैसले हैं। आज दुनिया देख रही है, एक तरफ आत्मनिर्भर भारत है जो संकट में अवसर ढूंढता है और दूसरी तरफ एक ऐसा पड़ोसी है जो सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।